थाने जाके दरखास्त देनी है, अगले मनु साई बुलान, सिर्फ तुम मेरी बदौलत लोगों के थले पैनी पाई है। इसकी कोशिश भी ये थी कि मैं गलत काम की तरफ जाऊं, तो अब ये आता है कहता है जिना करो मेरे साथ, और मना करती हूँ गलत रिश्ता रखो, मना करती हूँ तो मारता है, बच्चों के सामने मार के जाता है। थाने वाले भी ये कहते हैं कि आता है तो उसको राज़ी करके तो भेज दिया करो ताकि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा ना पड़े। तशद्दुद करने की पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देने पर साबका शोहर की जानिब से खातून को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। लाहौर का इलाका शुमाली शोनी है, जहाँ पर मुल्ज़िम इमरान की जानिब से अपनी साबका बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून का कहना है कि 1 साल पहले अपने शोहर से जो है वो डिवोर्स ले ली गई थी, लेकिन मुल्ज़िम की जानिब से नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करने पर मजबूर किया जाता रहा और इनकार करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर वो थाना गई, थाने में दरख्वास्त दी गई और मुल्ज़िम को जब थाने से कॉल आई तो उसके बाद वो वापस घर पहुंचा और वहाँ पर पहुँच कर उसने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक्त खातून रजब जो है वो हमारे साथ मौजूद, उससे जानते हैं कि वाक़या कब और कैसे पेश आया, कब ये मामला है और क्यों ये आपको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये 9 साल से मेरा निकाह हुआ है इसके साथ। इसने मुझे 3 बच्चों समेत कबूल किया था। इसने पहला घर भी मेरा बर्बाद करवाया था ऐसे ही। ये लव मैरिज थी आपकी? जी, इसने मुझे पसंद किया था। ये कुंवारा था, इसकी शादी नहीं हुई थी और बच्चे छोटे छोटे थे। अब माशाल्लाह 14 साल की बेटी है मेरी। ऐसे ही तशद्दुद करता रहा, कमाता कुछ नहीं था, काम का कोई नहीं करता था और मैं ही जॉब करती थी और बहन भाइयों से जो सपोर्ट। क्या जॉब करती थी आप? मैं स्टोर पे जाती थी, फोर्ट्रेस वगैरह में जाती थी, स्टोर पे IMT LMT सभी स्टोर्स पे काम किया मैंने। तो जो भी कमाना मैंने इसके हाथ में ला के दे देना कि मेरा घर बसा रहा है। इस लड़के ने मुझे 3 बच्चों समेत कबूल किया। फिर ये क्या करता था? ये ड्राइवर था, जो भी कमाता था नशा करके घर वापस आ जाता था खाली जेब लेके। फिर जुल्म बड़े करता था, बाहर की औरतों को लाके जुल्म करता था मेरे ऊपर। बच्चे बड़े होते गए, नशा इसका बढ़ता गया, आइस पीने लग गया। आइस पीने पे मैंने मना किया, घर में लड़कों को लेके आता था, ड्रिंक करता था, तरह तरह के लड़के घर में आते थे। मैं नौकरी पे जाती थी, मुझे पसंद नहीं था कि बच्ची घर में बड़ी हो रही है, तो मैं इससे मना करती थी। फिर तशद्दुद करता था और मुझे कहता था कि लड़के आते हैं तो क्या हो गया, तो मेरी कौन सा बेटी है। और इसकी कोशिश भी ये थी कि मैं गलत काम की तरफ जाऊं, लेकिन मैंने खुद को सेफ रखा, नौकरी भी मैंने छोड़ दी। फिर आइस पीने लग गया था, इसने मुझे तलाक दे दी, हज़ारों बार तलाक दी। मैं सब्र करके बैठी थी कि मैंने इसके साथ रहना। फिर मैंने पेपर वगैरह इससे साइन करवाए, इसने आके वो पेपर फाड़ दिए। मैंने अदालत का सहारा लिया, खुला ले ली। खुला का इसको पता चला तो इसने आके मेरी गर्दन दबाई है, गर्दन पे निशान वगैरह, ब्लड रुक गया मेरा, वो मेडिकल करवाया। दूसरे दिन इसे थाने से पता चला कि इसकी डिग्री आ गई है खुला की, तो इसने आके मेरी बाजू डैमेज कर दी, बाजू की हड्डी, शोल्डर की हड्डी टूट गई है मेरी। तो अब ये आता है कहता है जिना करो मेरे साथ, और मना करती हूँ गलत रिश्ता रखो, मना करती हूँ तो मारता है, बच्चों के सामने मार के जाता है। मोहल्ले वाले भी सपोर्ट करते हैं मेरी, लेकिन जब थाना ही कुछ नहीं कहता, थाने वाले भी ये कहते हैं कि आता है तो उसको राज़ी करके तो भेज दिया करो ताकि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा ना पड़े। मुझे लड़ाई झगड़ा तो तब हो ना कि अगर आप उसके साथ रह रही हो या आपका कोई रिश्ता हो। जब डिवोर्स ले लिया आप लोगों ने तो फिर वो आपके पास क्या करने आता है, क्या चाहता है? लेकिन थाने वाले यही कहते हैं कि आपके घर में मसला मसाइल नहीं बनागा, आप उसके साथ ऐसे ही राज़ी रहो और अपने लड़ाई झगड़ा ना आपका बने। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें वो आपको धमका भी रहा है, गालियाँ भी दे रहा है, तशद्दुद भी कर रहा है, वो कब की है, वो कैसे? 4 दिन पहले किया। वो तब ये क्या करने आया था? तब भी इसी काम के लिए आया था। घर नहीं वो बसाना चाहता, वो इसी काम के लिए आता है कि मेरे साथ सोए बैठे, जना करे, और मना करती हूँ तो मार पीट के बच्चों के सामने चला जाता है। वो उसमें वीडियो में मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि अब जाके दरख्वास्त देना या मेरे खिलाफ शिकायत करना। वो किस चीज़ की शिकायत करने का कह रहा था? वो मैंने उसकी एप्लीकेशन दी थी, जब वो मेरी गर्दन दबा के गया था तो मैंने उसकी एप्लीकेशन दी थी। तो वो उसे सदर थाने में पता चला अपने किसी मामलात में गया है, उसका ID कार्ड गुम गया था। उस सिलसिले में वो गया है तो थाने वालों ने उसे मना किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने आके मुझ पर तशद्दुद किया। तो वो एक रात रखते हैं, दूसरे दिन उसे छोड़ देते हैं। तो मुझे पुलिस ने उसे पकड़ा है, उसे एक रात रखा, दोबारा फिर छोड़ दिया। तो आपको किसका फोन आया थाने से जो आपको कह रहा था कि इसके साथ ताल्लुक आप बना लें दोबारा? खालिक साहब हैं, ASI है खालिक साहब। उन्होंने मुझे कहा था कि इसको बुला लिया करो घर में और खाना शाना खिलाया करो और रात गुजारा करो, तुम्हारे घर में तमाशा नहीं लगेगा। हम रोज़ रोज़ इसे नहीं पकड़ के ला सकते, नशेई बंदा, अब हम जान से तो मार नहीं सकते। तो फिर मैंने SP कैंट में एप्लीकेशन अपनी दी, क्योंकि मुझे 8 महीने से मैं जलील हो रही हूँ सदर थाने में, किसी ने भी मेरी पैरवाई नहीं की। आप CCP दफ्तर भी गई?
वहाँ पे कोई सुनवाई हुई आपकी? जी बिल्कुल हुई है, मेरी सुनवाई हुई है। क्या किया? इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपको इंसाफ दिलवाएंगे। तो दिलवाया नहीं अभी तक इंसाफ? वो तो दोबारा आपके पास घर पहुँच गया, बाजू उसने आपकी तोड़ दी, तो वो कल ही मैंने एप्लीकेशन दी है वहाँ पे, दोबारा एप्लीकेशन दी है? अच्छा। दोबारा दिया, कल ही दिया। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से मुझे सुनवाई मिलेगी। जब शादी हुई है तब आपको नहीं पता था ये नशा करता है या मंशियात फरोशी करता है? मुझे तो ये पता लगा इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, ये ड्रग डीलिंग करता है। जी करता है, पहले नहीं, मुझे नहीं पता था। जो वीडियो बना रहा था या आपके बहन भाई यहाँ पे कोई मौजूद नहीं थे? नहीं कि सुबह वो उस टाइम पे आता है जब लोग काम पे चले जाते हैं, सुबह का टाइम होता है, 9, 8, साढ़े 8 का टाइम होता है। उसके बाद अगर रात के टाइम यहाँ के लड़के गली में खड़े रहते हैं, लड़के इधर उधर होते हैं, तो फिर आता है। अब आपका मुतालबा क्या है? आप चाहती क्या हैं? पहले भी आप कह रही हैं कि पुलिस ने आपकी बात सुनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी की है, अभी दोबारा आपने थाने में दरख्वास्त दी है, तो आपका मुतालबा क्या है? आप क्या चाहती हैं, इसके खिलाफ क्या होना चाहिए? मेरी डिवोर्स हो चुकी है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे इंसाफ चाहिए, ये मेरा पीछा छोड़ दे बस। मैंने इसके साथ बड़ी कोशिश की है, मैंने खिला के इसको पैसा दे के इसके घर में बसी हूँ, लेकिन ये बंदा मेरा नहीं बना। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो गुजर बसर कैसे होता है? घर के हालात तो मैंने देख ही लिया आपके। जी सिस्टर है मेरी, पहले जॉब करती थी, इसकी वजह से जॉब भी छोड़ दी। और एक सिस्टर सपोर्ट करती है, एक मेरी फैमिली है जानने वाली, वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं। घर आपका अपना है ये जिसमें आप लोग रह रहे हैं? जैसे ये हम तीनों फैमिलियाँ रेंट पे रहती हैं। 3 फैमिली रेंट पे। जी रेंट पे हूँ। ये खातून रजब है जिसका कहना है कि पहले तो पुलिस ने एक दफ़ा उसके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन मुलजिम जो है वो बाज नहीं आता। जब उसका दिल करता है वो यहाँ पर इस खातून के साथ पहुँच जाता है, और जिसका ये कहना है कि वो इस खातून जो है वो उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करे, लेकिन खातून की जानिब से जब उसको मना किया जाता है तो दोबारा से तशद्दुद का निशाना बनाता है। एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें मुलजिम की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं कि अब वो थाने में ना जाए और ना ही उसके खिलाफ दरख्वास्त देनी, तो वो उसको जान से मार देगा। वीडियो जो है वो वायरल होने पर पुलिस की जानिब से दोबारा एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस के कहने के मुलजिम जो है दोबारा उसको थाने में तलब कर लिया गया, लेकिन मुतासरा खातून जो है उसका कहना है कि वो खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट जो है वो पाल रही है, और तकरीबन ये 2.5-3 मरले का ये घर होगा जहाँ पर ये रहाइश पजीदा ये किराए का मकान है, जहाँ पर ये अपनी बहनों के हमरा रहाइश पजीदा। लेकिन जब मुलजिम यहाँ पर पहुँचता है तो इलाका मुकीनों की जानिब से भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाती। आला हुकाम से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुलजिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस खातून को इंसाफ मिल सके।